नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। इस डिक्टेशन का PDF एवं आउटलाइन पाने के लिए हमारे WhatsApp एवं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की डिक्टेशन की गति है 80 एवं 100 शब्द प्रति मिनट। चलिए 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर उठ रहे राजनीतिक सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों को स्पष्ट कर दिया है कि वहां न तो कोई हमारी सीमा में घुसा है और न ही कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। कांग्रेस वाम जैसे विपक्षी दलों की ओर से उठे सवालों के बीच प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया है कि देश की सेना सक्षम भी है और सरकार की ओर से उन्हें यथोचित कार्रवाई की पूरी छूट भी दे दी गई है। कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। जैसी अपेक्षा थी सर्वदलीय बैठक में कुछ वैसा ही हुआ। पैरा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से सवालों की झड़ी लगी। साथ ही सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि उसने सर्वदलीय बैठक बुलाने में देर कर दी। सेना पर पूरा भरोसा जताते हुए सरकार के साथ खड़ी होने के लिए यह शर्त भी रखी कि विपक्ष को हर बात की पूरी जानकारी दी जाए। इस रुख के बाद माना जा सकता है कि जिस तरह पिछले दिनों में कांग्रेस की ओर से सवाल उठते रहे हैं वह बरकरार रह सकता है, लेकिन कांग्रेस से इतर वाम के अलावा दूसरे सभी विपक्षी दलों ने सरकार के निर्णय पर भरोसा जताया। पैरा। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं और हम जीतेंगे। बसपा नेता मायावती ने प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ खड़े होने की बात की। द्रमुक नेता MK स्टालिन ने हाल में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान का स्वागत किया। NCP नेता व पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने जहां कुछ सुझाव दिए, वहीं परोक्ष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एहसास कराया कि सीमा पर सैनिक हथियार के साथ जाते हैं या नहीं, अंतरराष्ट्रीय संधि से तय होते हैं। राजनीतिक दलों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पैरा। चीन के साथ लंबी सीमा और एक साथ पाकिस्तान की ओर से खतरे की आशंका की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारी सेनाएं अलग अलग सेक्टर्स में एक साथ दुश्मनों को मात देने में सक्षम हैं और इसमें सीमावर्ती इलाकों में
तैयार आधारभूत ढांचा काफी मददगार साबित हो रहा है। इससे चीन सीमा पर हम अब बेहतर निगरानी कर पा रहे हैं। पहले जिन इलाकों में चीनी फौज बेरोक टोक घूमती थी, वहां अब हमारे सैनिक डगर डगर पर सवाल जवाब कर रहे हैं और इसीलिए तनाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने सभी दलों को सुझावों के लिए धन्यवाद देते हुए भरोसा दिलाया कि देश की संप्रभुता की रक्षा सर्वोपरि है और सेना सक्षम है। स्टॉप। चलिए पुनः इसी डिक्टेशन को आप सभी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर उठ रहे राजनीतिक सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों को स्पष्ट कर दिया है कि वहां न तो कोई हमारी सीमा में घुसा है और न ही कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। कांग्रेस वाम जैसे विपक्षी दलों की ओर से उठे सवालों के बीच प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया है कि देश की सेना सक्षम भी है और सरकार की ओर से उन्हें यथोचित कार्रवाई की पूरी छूट भी दे दी गई है। कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। जैसी अपेक्षा थी सर्वदलीय बैठक में कुछ वैसा ही हुआ। पैरा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से सवालों की झड़ी लगी। साथ ही सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि उसने सर्वदलीय बैठक बुलाने में देर कर दी। सेना पर पूरा भरोसा जताते हुए सरकार के साथ खड़ी होने के लिए यह शर्त भी रखी कि विपक्ष को हर बात की पूरी जानकारी दी जाए। इस रुख के बाद माना जा सकता है कि जिस तरह पिछले दिनों में कांग्रेस की ओर से सवाल उठते रहे हैं वह बरकरार रह सकता है, लेकिन कांग्रेस से इतर वाम के अलावा दूसरे सभी विपक्षी दलों ने सरकार के निर्णय पर भरोसा जताया। पैरा। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं और हम जीतेंगे। बसपा नेता मायावती ने प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ खड़े होने की बात की। द्रमुक नेता एम.के. स्टालिन ने हाल में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान का स्वागत किया। एनसीपी नेता व पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने जहां कुछ सुझाव दिए, वहीं परोक्ष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एहसास कराया कि सीमा पर सैनिक हथियार के साथ जाते हैं या नहीं अंतरराष्ट्रीय संधि से तय होते हैं। राजनीतिक दलों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पैरा। चीन के साथ लंबी सीमा और एक साथ पाकिस्तान की ओर से खतरे की आशंका की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारी सेनाएं अलग अलग सेक्टर्स में एक साथ दुश्मनों को मात देने में सक्षम हैं और इसमें सीमावर्ती इलाकों में तैयार आधारभूत ढांचा काफी मददगार साबित हो रहा है। इससे चीन सीमा पर हम
अब बेहतर निगरानी कर पा रहे हैं। पहले जिन इलाकों में चीनी फौज बेरोक टोक घूमती थी, वहां अब हमारे सैनिक डगर डगर पर सवाल जवाब कर रहे हैं और इसीलिए तनाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने सभी दलों को सुझाव के लिए धन्यवाद देते हुए भरोसा दिलाया कि देश की संप्रभुता की रक्षा सर्वोपरि है और सेना सक्षम है। स्टॉप।